अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सॉरी यार, थोड़ा सा ये बम्बल भी गुजर गई थी तो मैं इससे थोड़ा सा घबरा गया। मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा असल में डरता भी हूँ, घबराता भी हूँ, कहीं काट वाट ना ले, बचपन से खौफ बैठा हुआ है। तो एनीवे, तो आज का भैया टॉपिक है कि आज मैं थोड़ा सा एक छोटा बड़ा एक नॉर्मल सा टॉपिक था जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। अक्सर लोग जो है ना ये सवालात कर लेते हैं, सवालात इतने आते हैं, यकीन करें कि कहाँ कहाँ से लोग सवालात कर रहे होते हैं और बड़े ही अजीब अजीब से सवालात भी करते हैं कि तो उनका भी जवाब भी मैं दे देता हूँ नॉर्मली। लेकिन चले फिर मैं समटाइम बोलता हूँ कि चलो यार कभी ना कभी सोचे इसके ऊपर वीडियो बना ली जाए। तो अक्सर ये सवाल ये आता है कि यार भाई मेरा अगर मुझे 15-20 दिन का कनाडा आ रहा हूँ और 15-20 दिन का वीज़ा मिल जाए और मैं फिर क्या कर सकता हूँ। 15-20 दिन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं होते और मैं क्या करूँगा 15-20 दिन में, या 10 दिन का वीज़ा मिल जाए मुझे, 20 दिन का या महीने का वीज़ा मिल जाए। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये बहुत ही हार्डली, बहुत रेयर केसेस में होता है कि जहां आपको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड किस्म का वीज़ा मिलता है 10 या 20 दिन या 1 महीने का। अनलेस अगर आप उनको अपना प्लान बता दें कि भाई मैं 10 मई से लेके 20 मई तक आना चाह रहा हूँ, मेरे ये प्लान है, मेरी ये मीटिंग्स है, तो सम टाइम वो आपको 10 दिन का वीज़ा दे देते हैं या 15 दिन का वीज़ा दे देते हैं, या फिर आप अपना एक महीने का एक प्लान बता देते हैं कि आप बताते हैं कि भाई मुझे ये यहाँ जाना है, इन लोगों की मेरी ये मुलाकातें हैं और ये मेरे दिल्ली मैं यार अपनी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में आ रहा हूँ। तो वो उस सूरत में बहुत मेरा इन चीज़ पे मानना नहीं है कि वो 10-15 दिन का वीज़ा, मैंने बहुत ही हार्डली किसी का सुना है कि यार मुझे 15 दिन का वीज़ा मिला है या 1 महीने का वीज़ा मिला है। नॉर्मली देखिए मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ और जितने लोगों को मैंने देखा है, कनाडा का जो वीज़ा होता है वो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी के ऊपर मिलता है। लेट सपोज अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया और वो नॉर्मली देखते हैं आपका वीज़ा जो है पासपोर्ट लेट सपोज 3 साल के बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपको 3 साल का वीज़ा दे देते हैं। लेट सपोज आपका पासपोर्ट 1 साल के बाद एक्सपायर हो रहा है तो 1 साल का दे देते हैं। लेकिन बाय इंटरनेशनल लॉ तो ये है कि आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी जो एटलीस्ट 6 महीने की होनी चाहिए जब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट वैलिडिटी वो तब उस अकॉर्डिंगली फिर आपको वीज़ा मिलता है। 5 लोगों को 10 साल का भी भाई पासपोर्ट बना हुआ होता है, उसके 2 साल वो गुजार चुके होते हैं, 8 साल बच जाते हैं या 7 साल बच जाते हैं, तो उसके ऊपर भी उनको 6-7-8 साल का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन बहुत रेयर होता है। चलें जैसे इनकेस मान लिया कि यार लोगों को ये सवाल है, लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि यार उनको 10-15 दिन का वीज़ा मिल गया, नाउ व्हाट टू डू। हम क्या करें यार, अब हम कनाडा आ रहे हैं और हम क्या बताएं। तो देखें सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो उसके बाद फिर आप जब कनाडा लैंड कर जाएं और इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे सवालत वगैरह करे तो आप प्रिपेयर होकर आएँ। मैं हमेशा ये वीडियोज़ यार हम बनाते रहते हैं, लेकिन ये बार बार रिमाइंडर बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर होकर आएँ, बिंदास होकर आएँ, कॉन्फिडेंटली होकर आएँ और अपने साथ भरपूर किस्म के पैसे ज़रूर जाना जेब अपनी बारी रख कर आएँ कि भैया कनाडा आ रहे हैं, तकरीबन 1500-2000 डॉलर का टिकट लेकर जहाँ आ रहे हो तो 5000 डॉलर जेब में भी रख के लेकर आओ, ताकि शो मनी के तौर पे उनको आप बता सकें यार मेरे पास 4-5000 डॉलर है, देन आई विल गो बैक टू माई कंट्री। तो अगर आप 500-600 डॉलर रख के लेकर आएंगे, 1000 डॉलर रख के लेकर आएंगे, वो दे आर नॉट, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको ना समझ सके, आपके इंटेंशंस को ना समझ सके कि आप यहाँ पर क्यों आए। तो वो अकॉर्डिंगली फिर वो आपको 10 या 12 दिन का रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा दे देते हैं। फिर आप यहाँ पर लेट सपोज आप आ गए, आपको 10 दिन की एंट्री मिल गई, तो 10 दिन में भैया आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आप अपने आप को आएँ, रिलैक्स करें एक आध दिन, फिर उसके बाद जो जो प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करें, घूमें फिरें। और यहाँ पर लीगल जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स होते हैं, उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि यार ये मेरी सिचुएशन हो गई है, मुझे जो है 10 दिन का जो है क्या नाम है एंट्री मिली है, तो मैं व्हाट शुड आई डू नाउ। तो वो आपके पास, उनके पास बहुत सारे वेज होते हैं, वो आपको बहुत सारी लीगल एडवाइजेस दे सकते हैं, लीगल वे में आपको लेके जा सकते हैं और बहुत तरीके से आपका वीज़ा जो है वो आपका स्टे जो एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो एनीवे आपको यहाँ पर आकर बैठना नहीं है। अगर आपको जस्ट इनकेस 10-15 दिन का वीज़ा मिल ही गया है तो उसको किस तरीके से अवेल करना है और किस तरीके से उसको उसको उसके मुताबिक चलना है कि यार मैं इसको वीज़ा को बढ़ा लूँ या जो भी आपका प्लान है अकॉर्डिंगली एक लीगल एडवाइज़र की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, बजाय अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और इनसे। ये सारे यहाँ पे जो ना, यहाँ पर आपको मैं आपको बताऊँ कनाडा के अंदर हर बंदा आपको रियल एस्टेट की एडवाइस देता हुआ मिलेगा, हर बंदा आपको इमिग्रेशन की एडवाइस देता मिलेगा, हर बंदा आपको गाड़ियों के बारे में बताता रहेगा और ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। और आपने ले लिया और अरे भाई तूने ये क्या करा यार, ये नहीं करना चाहिए था। भाई सिंपल ये है कि बीमार है तो डॉक्टर के पास ही जाए, ना कि मेरे पास आए कि मैं आपको बोलूँ। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा यार, अगर पेन हो रहा है तो भाई टाइलनॉल खा ले, 3-4 दिन नहीं होता तो डॉक्टर के पास ही जा। तो डॉक्टर ही का मतलब होता है कि लीगल एडवाइज़र ही आपको एक एडवाइस, बेस्ट एडवाइस दे सकता है। तो अकॉर्डिंगली चलें, अपने आप को जो है बैठे नहीं
और देखें सम टाइम लोग ये कहते हैं यार ये कनाडा अगर आप 10-12 दिन में कनाडा को घूमना है और समझना है, बात ये है कि इसको समझें भी कनाडा का सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा अक्सर ये लोग कुछ व्लॉगर्स भी कहते हैं कि बस कनाडा को समझने के लिए 5-6 दिन ही काफ़ी, ऐसा नहीं है भाई। मैं इस चीज़ से एटलीस्ट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। एटलीस्ट आपके पास यू शुड हैव लाइक 1 मंथ या 2 मंथ आपको समझने के लिए चाहिए। मेरे एक दोस्त है, उसका भाई आया हुआ, वो अभी तक लाइक जो है वो इस चीज़ को वो कनाडा को एक्सप्लोर कर रहा है, लीगल एडवाइजर से मिल रहा है, वो बिजनेस प्लान लेकर आया हुआ है, बहुत सारे उसके प्लान्स है, वो अकॉर्डिंगली वो चल रहा है कि यार मैं किस चीज़ के ऊपर मैं फिट हो सकता हूँ, किस चीज़ के ऊपर मैं अपने प्लान को मैं कामयाब हो सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 5-7 दिन में भाई अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आप ट्रैवल करके आते हैं, 18-20 घंटे की तो ट्रैवलिंग होती है, 2 दिन तो आपको यहाँ पर जेट लैग में लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन में आपको कनाडा समझ, 4-5 दिन में तो कनाडा आपको समझ में नहीं आता, 4-5 दिन में यार अब वो आपको अपनी कंट्री समझ में नहीं आती भाई। तो ऐसी बातों पे नहीं करे, कम से कम अगर आपके पास आ गए और आप चाह रहे हैं कि मैं अपना यहाँ पर स्टे करूँ और तो लीगल एडवाइस लें, और अगर नहीं मिलता, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं आप ओवर स्टे ना करें। ओवर स्टे इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर, ये सबसे बड़ा डिजास्टर अपने साथ कर लेते हैं। लोग आपको एडवाइस देंगे यार रुक जा, कुछ नहीं हो जाएगा मसला, ऐसा कुछ नहीं होता। विद इन टाइम गो बैक टू योर कंट्री, 2-3 महीने रुकें, दोबारा वीज़े को अप्लाई करें और आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर वापस आएँ। देखें बड़ा मज़ा आता है जब आप लीगल वेज में खेलना शुरू करते हैं ना। आपको पता था यार मेरे पास बहुत मार्जिन है, आप यहाँ पे स्लिप हो गए, यहाँ पे बहुत लोग एडवाइस आपको देंगे कि यार बैठ जाओ, उठ जाओ और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ ना करें। विद इन टाइम वापस जाएं और वापस आकर जो ना आपको 6 महीने की फॉर श्योर एंट्री देंगे। वो समटाइम बहुत रेयर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपको 10-15 दिन की आप अपने उनको मुतमईन नहीं कर सके, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो गया, आप आ गए तो वो बेचारे बोलते हैं कि चले आप 10-12 दिन आप यहाँ पर आप स्टे कर लें और आप वापस चले जाएं। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज नॉर्मली यहाँ पर 6 महीने की एंट्री मिलती है। वो आपने आराम से 6 महीने 6 मंथ इज़ मोर देन इनफ कि अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, अपने जो प्लान करके आएँ, जो फ्यूचर प्लानिंग लेकर आएँ, अकॉर्डिंगली उसको लेके चलें। तो उम्मीद है आपको आज की मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्लीज़ दबाइएगा। और अपने और दोस्तों को, अपने और आसपास लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात करते रहा कीजिए, ये बड़ी बड़ी आफात और बलाओं से आपको बचाता है। अब तक के लिए इतना ही भाईजान, अल्लाह हाफिज़।